क्या मतलब जाते हुए नहीं देखा? हम बहुत माफी चाहते हैं सर, लेकिन उनको जाते हुए किसी ने नहीं देखा। कैसे नहीं देखा किसी ने? आपके यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता? रिकॉर्डिंग है, आए कैमरा रिकॉर्डिंग देखते हैं। रुको रुको रुको, पीछे करो, रुको। अम्मी पहनती हैं वो इससे बेहतर है मैडम। मेरे पास मिस्टर चिनार का फोन है मैडम। हेलो मेरे बच्चे। अम्मी घर से कहीं नहीं जाइएगा, मैं आ रहा हूँ अभी। चिनार बंद कर दी। तुम जाके लंच की तैयारी करवाओ। चिनार यहाँ आ रहा है, हम दोनों साथ ही लंच करेंगे। मैं क्यों खामखा खुश हो रही हूँ? वो तो गुस्से में लग रहा था, मुझसे पूछने आ रहा होगा। उसने जरूर भड़का दिया होगा मेरे बेटे को। अम्मी कहाँ है? जी अंदर। अम्मी मेरा बच्चा आ गया। कितने दिन बाद देखा है तुम्हें। कहाँ है लाले? मुझे क्या मालूम, तुम बैठो तो सही। चलो खाने का वक्त हो रहा है, खाना खा ले। मैं खाना खाने नहीं आया। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मुझे लगा तुम कोई खेल खेल रही हो और तुम बिल्कुल नहीं आओगी। इंतजार करना मुश्किल हो गया था। लाजवाब कर दिया मुझे। क्या कहा है तुम्हारी बीवी ने तुमसे? आपने क्या कहा है उससे? क्या कहा मैंने? जो हुआ था वही कहा है। हाँ मैंने बता दिया है उसे कि उसकी माँ ने तुम्हारे हाथों बेच दिया है उसे, और अपने महल को बचाने के लिए अपनी बेटी को बेच दिया। आपने ये कहा? हाँ यही कहा है। आपको शर्म नहीं आई? उन्हें आई थी। सुनो, मैंने जो किया है तुम्हें उन लोगों से बचाने के लिए किया है। जौक की तरह चिपक गए तुम्हें, खून पीने वाली जौकें। बस करें, आपको ऐसी बातें सूट करती हैं? अपने आपे में आए अम्मी। क्या जादू कर दिया उन लोगों ने तुम पर? मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही हूँ। कितना बदल गए हो तुम। अगर आप यही करती रहीं तो पहचानेंगी भी नहीं, हत्ता कि मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगी। ये क्या कह रहे हो तुम चिनार? जो आपने सुना, होल्डिंग, मेरा सरनेम, सब कुछ छोड़ दूंगा। किसी शाख की तरह हमें काट कर फेंक दोगे? तुम ऐसा कर सकोगे? जरूरत पड़ी तो करूंगा। आखिर तुम ही तो मेरा सब कुछ हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए ही तो जी रही हूँ। उस पाइन यार्ड में मरते वक्त तुम्हारे बाबा मुझे तुम्हारे पास छोड़ गए। मैं तुम्हारे लिए जिंदा रही, क्या तुम भूल गए हो? मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। पता है ना तुम्हें, हमारे पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, लेकिन सुकून नहीं था। मैं तमाम दिन तुम्हारा रास्ता देखती हूँ। मुझे छोड़ कर मत जाओ तुम। तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? ऐसा नहीं करना चाहिए था अम्मी, नहीं करना चाहिए था। मुझे पाने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर चिनार आए हैं मैडम। आने दो। वेलकम चिनार। शुक्रिया। लाली कहाँ है?
चिनार लाले के बगैर आएगा मैं जानती थी। ओह, फिर तो मैं दुनिया से बेखबर हूँ। उधर चलते हैं। यास्मीन भी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ, क्या तुम उसकी शौहर नहीं हो? बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं परेशान हूँ कि लाले कहाँ है। ये बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है? क्या तुम्हें ये नहीं पता? मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा शायद वो यहाँ आई होगी। मुझे याद है बचपन में एक दफा लाले खो गई थी। उसकी मेड भी छुट्टियों पर थी और हम उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। तुमने मुझे वो वक्त याद दिला दिया। उस दिन एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानती। फिर वो कहाँ मिली आपको? कहाँ मिली? हमने उसकी मेड को फोन किया तो उसने हमें बताया कि वो बूट हाउस में है। कमाल गए, ढूंढा और फिर उसको लाए। अभी वो कहाँ गई होगी? सोचते हैं। करीम, शर्मीन से बोलो कि लाले के कमरे से उसकी फोन नोटबुक लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। हाय चिनार। हाय यास्मीन। हैरत है, हमारी फैमिली में तो सिर्फ मैं पागल हूँ। ये लाले कहाँ गायब हो गई है अब? आओ नजीब, अच्छा हुआ तुम आ गए। आप फोन पे ऐसे रो रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गया। क्या हो गया? चिनार आया था यहाँ पर, गुस्से में था। अपनी तरफ से खुद उसने माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दिया है। ऐसा क्या हो गया? आपने कुछ कहा था उसे? सुबह लाले से मिलने गई थी मैं उसके घर। ओह, देखो जरा, खुद चलकर क्यों गई थी आप बहू के पास? मैं उससे कहने गई थी कि क्या उसे पता है कि उसकी माँ ने उसे बेचा है। बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया था आपका। क्या मैं गलत हूँ नजीब? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहो तुम ये बात। भले आप सही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगी तो चिनार को खो देंगी। अब हम क्या करेंगे? फोन पे बात करता हूँ मैं। ठीक है डेफनी डियर। डेफनी के यहाँ भी नहीं गई। क्या तुम जिपने को जानते हो? नहीं, लेकिन लाले ने बहुत जिक्र किया है। हैरत है, डेफनी तो लाले की सबसे करीबी दोस्त है। सलीम की भी कोई खबर नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो वापस अपार्टमेंट आ गई हो? नहीं, वो वापस नहीं गई। मैं फोन कर रहा हूँ लेकिन कोई उठा नहीं रहा। क्या तुम अभी भी हमें नहीं बताओगे कि हो क्या रहा है? देखिए, दादी के पास ना गई हो। अगर वो वहाँ गई होती तो वो हमें कॉल करके बता देती। तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ है? नहीं मेरी जान, मेरी बेटी अपने बचपन की तरह किसी बूट हाउस को ढूंढकर उसमें छुप गई है। मैं ये बोट हाउस देखना चाह रहा था। तुम क्या वहाँ मेरे साथ जाना चाहते हो? विद योर परमिशन। मुझे अपना हाथ दो, इस जगह बहुत स्लिपरी है। यहाँ से। तुम समझ रहे थे लाले यहाँ होगी? हाँ, अजीब है लेकिन मैंने ऐसा ही सोचा था। मिलान से जब भी वापस आते थे यहाँ पर आकर बैठा करती थी। मैं बाहर हूँ। जी अंकल। क्या हो रहा है चिनार? मिल के बात करें क्या? लाले नहीं मिल रही। अम्मी के अचानक विजिट के बाद वो कहीं चली गई है। यकीनन वो बहुत अफसुर्दा, बहुत उदास होगी। अफसुर्दा होने का हक है उसे। है कहाँ वो? मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ रहा हूँ। तश्करान महल आया हुआ हूँ, यहाँ पर भी नहीं मिली मुझे लाले। अगर वो तश्करान महल में भी नहीं है तो बात सीरियस है। मिलते हैं उसी कैफे में जहाँ हम चाय पीते हैं। ठीक है। ये ताशकरानों के महल में था चिनार? उसका क्या काम है वहाँ? आपने उस लड़की का दिल तोड़ दिया है, वो मिल नहीं रही है। चिनार को भी यही शिकायत है, वो उसे ढूंढ रहा है। नया जाल बिछाया होगा उन लोगों ने। तावान चाहिए उसे, पैसे लाओ, अपनी बीवी ले जाओ। वो औरत यहाँ तक भी कर सकती है चिनार के साथ। ऐसा नहीं है,
ये लोग हमें किसी कुर्बानी के बकरे की तरह खाल उतार कर उल्टा लटका देंगे। बेयकीन मत करना। चिनार की तरह आप भी उनके जाल में मत फंस जाइएगा। आपने कहा था चिनार के साथ बाप की तरह पेश आओ। मेरा मतलब ये था कि जो काम वक्त पर ना हो उससे कोई फायदा नहीं होता। वो लड़का इश्क में गिरफ्तार है। वो तुम्हारी आंख का आंसू देखे बगैर सारी दुनिया छोड़ देगा। जल्दी करने से पहले एक दफा फिर सोच लेते हैं। वो चुड़ैल मेरे जीते जी इस घर में कभी नहीं आएगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता चला? उसके अंकल का फोन आया था। जितना मैं समझ सकी उसकी माँ लाले के पास गई थी। ये कहो ना कि उन्होंने हमारी फैमिली पर अटैक किया। हमारी फैमिली का क्या मतलब? जो भी हो डार्लिंग, कुछ और पता चल सका क्या? नहीं जानती। मुझसे इतनी ही जासूसी हो सकी। ये बात तो क्लियर है कि वो औरत लाले को ठीक ठाक सुना कर आई होगी। वो इस बात पर शुक्र अदा नहीं कर रहे कि तशकरान खानदान की लड़की मिली है उन्हें। कसम से देखो, ये सास बहू की मुलाकात के बाद सूरत हाल ही बदल गई है। मेरी जान, वो अपने आप को मार तो नहीं सकती, कहीं तो गुस्सा निकलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बता देना। परेशान मत हो, वो मुल्क से बाहर नहीं गई। हॉस्पिटल और पुलिस में भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर उसका मोबाइल उसके साथ होता तो अभी तक हम उसे ढूंढ भी चुके होते। कुछ लिए बिना ही चली गई। आओ बैठो यहाँ मेरे सामने। मैं नहीं जानता कि तुम्हें याद है कि नहीं। जब इस्तांबुल आए थे हम, तुम बहुत छोटे थे। हम यहाँ बैठकर कश्तियां देखा करते थे। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ अंकल। मेरा दिल बहुत उदास है। अपने दिल को बड़ा करो। ये लड़की बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगी। वो अभी मेरे माँ के उगले हुए जहर से परेशान होगी। तुम भी अपने आप को ऐसे परेशान मत करो। मौलाना शम्सी सूखे हुए कुओं में ढूंढते थे। इश्क ऐसा ही होता है, कुछ पाने के लिए ढूंढना पड़ता है। मेरा दिल बहुत उदास है। वो वापस ना आई तो, उसके दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो गया तो मुझे सोचकर बहुत डर लग रहा है। अभी तक खबर नहीं आई। हमारी लड़की ने मुंह तो नहीं फेर लिया उससे? इकराम, तुम्हें किसी तबाही फैलाने वाले क्लब का मेंबर होना चाहिए था। तुम अभी तक घर पर क्यों हो? मैं जाने वाला था, लेकिन शफीक ने स्क्वैश का मैच ही कैंसिल करवा दिया। शफीक, उसने मुझे आधे रास्ते में कैसे छोड़ दिया? क्या आप जो कहेंगी वो हर कोई करने पे मजबूर है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? शफीक के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। वो मुझे बहुत अरसे से पसंद करता है। अगर ऐसा होता तो जो आपने करने के लिए कहा था वो ऐसा कर देता, लेकिन उसने नहीं किया। वो मदद नहीं करेगा। तुम बकवास कर रही हो। तुम इन बातों को नहीं समझोगी। बीच में मत पड़ो। लेकिन फिर भी हमें शफीक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। सोसाइटी में जगह जरूरी है। वो मदद नहीं कर पाया ये सोच करके कहीं बाद में शर्मिंदगी ना हो और हमसे दूर ना हो जाए। कहीं दूर नहीं गया मेरी जान। मैंने आज ही देखा था, बहुत अच्छे तरीके से मिला। करीम, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि लाले उसी के पास रहने गई होगी? जब आप बोट हाउस की कहानी सुनाई थी तब मैंने सोचा था। शफीक का नाम लेते ही आप लाले को भूल गई होंगी। चलो आओ कुछ खा लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। लगता है बारिश भी होने वाली है। ऐसा दर्द सह रहा हूं कि मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं गिर रहा। रहमत बरसना शुरू हो जाएगी, लेकिन तुम भी अपनी फरियाद को दिल में रखो। इश्क का दर्द आदमी को गला देता है। लाले, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ है तुम्हें?
चलो अंदर चलो मेरी बच्ची, आ जाओ आ जाओ। वो कहाँ जा सकती है? काश मुझे पता हो। यू आर फिनिश्ड माई फ्रेंड। खो गई वो छोड़ के चली गई। उसका दिल टूट गया है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम उसे इतना प्यार करते हो। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी अम्मी इतनी बुरी हरकत कर सकती हैं। किसे पता कि वो इकबाल आंटी के सामने किस हाल में आ गई थी। लाले बहुत मासूम है, इसलिए वो ऐसे ही चुपचाप चली गई मुझे कुछ बताए बगैर। कहर में हूं मैं। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। ठीक नहीं होगा क्योंकि किस्सा खत्म हो गया। मैं अफसरदा हूं दादी, बहुत तकलीफ हुई। देखो, अगर मेरा दामाद तुमसे प्यार करता है ना, तो वो लोग भी तुमसे प्यार करने लगेंगे, खास तौर पर जब वो अपने पोते पोतियों को गोद में लेंगे। वाकई ऐसा होगा क्या? मॉम ने जो मेरी कीमत लगाई है उसे मेरे मुंह पर मारने वाले शर्मिंदा होंगे, उन्हें होगा अफसोस। अगर तुम अपनी गलती को जमीन में दबाओगी तो वो उसे बाहर फेंक देगी, और अगर समंदर में फेंकोगी तो तैरने लगेगी। अपनी गलती से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अच्छा हुआ यहाँ आ गई। मेरी प्यारी दादी, बहुत सुकून मिला यहाँ पर आकर मुझे। सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहो। फिर कभी चिनार का चेहरा नहीं देखूंगी। क्यों? तुम्हारी क्या गलती है? मेरी कीमत लगी है दादी, और चिनार ने उसे कबूल कर लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। ये यकीनन मुश्किल है। खत्म। एक खूबसूरत कहानी अचानक ही शुरू हुई और अचानक ही खत्म। हेलो जी, बोलो। या इलाही मैडम, आप अपने घर का फोन भी ऐसे उठाती हैं जैसे आप किसी और के घर में हो। मैं हूँ सिमरत। गुड इवनिंग। आदत डाल लो, कमाल मर गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं। किसी भी हाल में इस महल में हम एक साथ नहीं रह सकते थे। हो नहीं सकता था। मेरी जान, फिर भी तुम्हें जब भी याद है तुम आ सकती हो। आ जाना, शर्माना मत। शायद लाले ने भी तुम्हें याद किया है और वो तुम्हारे पास आए, है ना? आई है, सो रही है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं जगाऊंगी। उठाने के लिए कौन कह रहा है? बिल्कुल सोने दो उसे, लेकिन उसे कहीं जाने की इजाजत बिल्कुल ना देना। कहीं जाए भी तो मुझे खबर कर देना, समझ गई तुम? ज़मरुद मैडम, आप जानती हैं कि मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करती हूँ। जो तुमने कहा है मैंने सुन लिया, समझ लिया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगी। अब आपकी इजाजत हो तो अब मैं फोन रखती हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट मैडम। बहुत ही दिखावे का प्यार करती है ये। वो अपने आप को समझती क्या है? जैसे महल के मालकन हो। ओ, तुम तो जल्दी सो गई थी आज, फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारी नींद उड़ गई? चिनार ने फोन करके उठा दिया, इसके बाद सो नहीं पाई। उसने क्या कहा? क्या कहेगा? पूछ रहा था लाले की कोई खबर है। लाले की खबर है, लेकिन चिनार के लिए नहीं है। उसे इंतजार करने दो। गारंटी का इंतजार करने का बदला आप ऐसे ले रही हैं? आफरीन है तुम पर। तुम कितनी तेजी से सीख रही हो। बड़ी देर हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ। अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो बताना। थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं।
हेलो। गुड न्यूज। लाले कहाँ है ये हमें पता चल गया है। घर आओ फिर बात करते हैं। शर्मीन, मेरा बेच के लड़का जोड़ा तैयार करो और हेयर स्टाइलिस्ट से भी कह दो कि वो मैनिक्योर करने वाली के साथ आ जाए। ठीक है मैडम। अब जैसी लग रही हो, मैंने तुम्हें बचपन में गोद में उठाया है, इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चों को भी गोद में उठाऊंगी। मेरी प्यारी दादी, आप हमेशा मेरे साथ रहे। देखें, अभी भी आपको मेरा ख्याल रखना पड़ रहा है। जरूरी है, लेकिन कौन रखना चाहता है मेरी जैसी बुढ़िया को। चलो, मैंने नाश्ता गार्डन में लगा दिया है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। चलो जाओ, मैं आ रही हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारी दादी। सुबह की दुआएं और सलाम। लाले जाग गई क्या? जाग गई। अभी इसे नाश्ता करवा रही हूँ मैं। थोड़ी देर में एक प्रिंस उसे सफेद घोड़े पर लेने आएगा। आने दें, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, ये औरत भी मुझे मार डालेगी। किसका इंतजार कर रही हैं दादी? मेरा सफेद घोड़े वाला प्रिंस तुम्हारी सबसे फेवरेट पोयम थी, तुम भूल गई हो? तुम किसका इंतजार कर रही हो? सफेद घोड़े वाले प्रिंस का। अगर इसका दिल प्यार करने वाला है तो तुम्हें और क्या चाहिए? मैं नहीं भूली, लेकिन ये भी समझ गई कि इश्क और चीजों का भी मोहताज होता है। क्या है वो चीजें? एक औरत और एक मर्द जब आशिक होते हैं तो उन्हें भाग जाना चाहिए। उन दोनों को एक साथ अकेले रहना चाहिए। सिर्फ तभी वो आशिक रह सकते हैं। लेकिन हम सेब के कीड़े तो नहीं हैं, इंसान हैं, दूसरे भी तो होते हैं। दूसरों के रहते हुए क्या इश्क जिंदगी में रह सकता है? ये मुश्किल होता है। वो भी बहुत मुश्किल। मुझे देखे ना, पागल हो गई प्यार में, और अब सब खत्म। जरा रुको, ऐसे कभी बात मत करना। पहले कहती थी कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। ये मेरा पक्का फैसला था। आप जिन्ना की शक्ल नहीं देखती।